नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। आदाब अर्ज़ नाज़रीन, मैं फातिमा निखत सालार जंग म्यूज़ियम ऑडिटोरियम हॉल से बात कर रही हूँ। आज यहाँ पर याद हुसैन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जहाँ पे काफ़ी नामवर शख्सियतें मौजूद थीं, जिनमें से मेरे साथ अब मौजूद हैं श्री हनीफ अली साहब, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल के मेंबर हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ अली साहब, अभी हम प्रोग्राम में शिरकत किए थे, आपकी भी तकरीर हमने सुनी, लेकिन आपने हमें ज़्यादा रोशनी आपने नहीं डाली, ऐसा क्यों? देखिए आप, क्योंकि ये याद हुसैन की कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर जो मेहमान आए थे, जिसमें समझो मुफ्ती भी थे और मौलाना कल्बे जवाद साहब, जो एक नामवर हिंदुस्तान की एक नामवर शख्सियत है, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। और इसके अलावा मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन आबिदी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और कई समझो प्रोफेसर्स और उलमा मशाइखीन, ये तमाम मुफ्ती, इसमें एक खातून मुफ्ती भी यहाँ पर आई थी। तो जब ये इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से तमाम चीज़ें वो तफसीली रोशनी डाल चुके थे, अब इसके बाद मौलाना कल्बे जवाद साहब के बाद चूँकि मेरी सदारत थी, तो मैंने तो ऑर्गेनाइज़र से ख्वाहिश की थी कि मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला से पहले मेरी अगर तकरीर हो जाती है तो मुनासिब है। तो ऑर्गेनाइज़र ने ये कहा कि नहीं, ये आपकी आखिरी में होना चाहिए। तो जब मौलाना कल्बे जवाद साहब की तकरीर हो जाती है और उनकी समझो आप यानी इमाम हुसैन के ऊपर एक तफसीली जब रोशनी हो जाती है, तो उसके बाद मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं यानी उनके बाद यानी इमाम हुसैन के ऊपर कोई बात कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी वो तमाम चीज़ें हो चुकी थी और बहुत तफसीली बयान सुन्नी उलमाए दीन का भी, शिया आलिम दीन का भी, और हिंदू एक सहाबी का भी, और उसी तरीके से एक सिख कम्युनिटी का भी, तमाम लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में बोले। तो चूँकि मेरी सदारत थी और उसमें यानी एक बहुत ही तारीख़ी प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ आज की तारीख़ में हुआ है, और तमाम मज़ाहिब के जो ख्याल व फिक्र इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से थी, उन्होंने अपने अपने अंदाज में इंसानियत का दर्स देते हुए जो बातें सामने रखी हैं, क्योंकि करबला के बाद ही इंसानियत का दर्स चालू हुआ। यानी इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो सिर्फ इस्लाम ही नहीं है बल्कि इंसानियत ज़िंदा हुई है करबला के बाद। तो अब मौलाना के बाद यानी मैं अगर यानी करबला के ताल्लुक़ से या इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से अगर दर्ज देता हूँ तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मौलाना के बाद तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं जुर्रत करा उनके बाद बोलने की। हनीफ साहब, आपके जज्बे को हम कदर करते हैं और आपके जज्बे को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मैं भी मौजूद थी और मेरा भी सियासत से वाबस्तगी है, मैं भी BJP में हूँ, तो आपका एक जुमला, क्योंकि मैं एक सियासी इंसान हूँ, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? तो क्या सियासतदान इतने यानी मजहबी नहीं होते? इस पर रोशनी डालिए। सुनिए, आप सिर्फ एक जुमले को आप पकड़ लिए कि मैं सियासतदान हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप जुमला एक है लेकिन उसके अंदर छुपी हुई आप सुनिए आप तो कह गए, लेकिन आपको उसका जवाब भी यानी देना। हाँ, जवाब भी देखिए, मैं एक तरफ ये बोला कि मैं सियासतदान हूँ और क्योंकि सियासी फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, ये ज़रूर आप सुन लिए, लेकिन उसके बाद आप ये नहीं सुने कि मैं एक मजहबी इंसान हूँ और इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ। जो पहले आप बताए कि मैं सियासी इंसान हूँ, फिर मजहब से भी मैं फॉलो करता हूँ, बोले आप ये। हाँ। हमने सब सुना है ये, लेकिन फिर भी वहाँ पे यानी हम जानना चाहेंगे कि क्या सियासतदान होने से मजहब से वाबस्तगी दूर होती है? देखिए, आप
सियासतदान वही सच्चा होता है जो मज़हब से लगाव रखता है, और जो मज़हब से लगाव नहीं रखता है वो मैं समझता हूँ कि वो सियासतदान भी मेरी नज़र में बेकार है। तो मैं सियासतदान ज़रूर हूँ, लेकिन ये वो बात हो गई किबला की, कल्बे जवाद साहब किबला की बात हो गई कि कुरान में इंसान को भी यानी ऊंचाई पे भी पहुंचाया और नीचे वो कर दिया, तो आप दो भी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो एक फकीर बंदा हूँ, यानी मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब किबला की लेवल का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचाई पे है। क्योंकि जो मिंबर रसूल से हमको दर्स सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं, इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं, 72 शुहदाए करबला के मसाइब व फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तो उनके सामने तो मैं बहुत ही हक़ीर और एक अदना बंदा हूँ, क्योंकि उनका लेवल मेरा है ही नहीं, क्योंकि वो तो मजहबी रहनुमा है और मैं मज़हब पे 1000% कायम हूँ, 1000%। लेकिन साथ में उनके लेवल का मैं नहीं हूँ। हाँ, सियासतदान जरूर सियासी लेवल पे जहाँ जो मंजिल तय करना है वो काफ़ी मंजिल तय कर चुका हूँ, लेकिन पहले मैं एक मज़हब यानी मुसलमान हूँ और एक इंसान हूँ। पहले तो इंसान हूँ, और इंसान होने के बाद चूँकि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के नाते मैं अपने मज़हब पर कट्टर कायम हूँ और कायम रहते हुए सियासत से जुड़ा हूँ। तो यानी इंसानियत का दर्स और अहले बैत का दर्स और शुहदाए करबला का दर्स मौलाना कल्बे जवाद देने के बाद मेरा देना हद तक नामुनासिब है। और ये है कि यानी इंसानियत और इस्लाम भी फैला और इंसानियत भी फैली। यानी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन जंग लड़ रहे थे, तो आज जैसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात यहाँ पर हुई है, तो हिंदू ब्राह्मण यानी इमाम हुसैन के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हुए थे मेवात से। उन्होंने यानी तख्त व ताज की पेशकश की थी इमाम हुसैन को। तो इमाम हुसैन तख्त व ताज के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे, हक़ अदल व इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। तो उन्होंने जंग लड़ी, और अगर वो जंग नहीं लड़ते तो ना आज इस्लाम बाकी होता, ना इंसानियत बाकी होती। शुक्रिया अली साहब, आपका टाइम देने के लिए और BTS चैनल से बात करने के लिए आपकी मैं ममनून हूँ, और आपको मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस तरीके का प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के लिए। इंशाअल्लाह हमको यानी हम सबको इंतज़ार रहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा बार होते रहेंगे इंशाअल्लाह। BTS की तरफ से शुक्रिया। जी मौलाना तशरीफ़ लाए याद हुसैन प्रोग्राम के लिए आए थे ना, आपने क्वेश्चन पे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो आया था अपने किसी ज़ाती काम से, लेकिन मुझे रात पे फ़ोन मिला कि यौम इमाम हुसैन के नाम से प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। तो ज़ाहिर मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत थी कि मैं ऐसे जलसे में शरीक हूँ जिसमें इमाम हुसैन का तज़किरा हो, साथ ही साथ हर मज़हब का आदमी इसमें शरीक हो। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि इमाम हुसैन का पैगाम जो था वो हर मज़हब वाले के लिए था, और उन्होंने जैसा तकरीर में कहा गया कि इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, अपनी नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों की, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी था। तो हम तो ये कहते हैं जिसमें भी इंसानियत पाई जाती है वो इमाम हुसैन की याद बनाता है। बस ये हमारा कहना है। मौलाना, जैसा कि आप इत्तेहाद के अलम्बरदार कहलाए जाते हैं, जी, इस पर आप इत्तेहाद पे क्या बात करेंगे? एक तो ये कि पहली बात तो ये कि इमाम हुसैन का पैगाम जो है वो सब के लिए है, और जुल्म के ख़िलाफ़ है जहाँ भी जुल्म हो। और इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि न जुल्म करो न जुल्म बर्दाश्त करो, ये हर इंसान के लिए उनका यही पैगाम है। और दूसरी चीज़ ये कि इत्तेहाद का बेहतरीन मुजाहरा करबला के मैदान में हुआ था, क्योंकि आप देखें कि यहाँ रिवायतें मौजूद हैं, और प्रेमचंद का पूरा उनका पूरी किताब मौजूद है कि यहाँ से हिंदू भाई भी गए थे करबला में, और उसके अलावा कुछ सुन्नी हजरात भी थे, कुछ ईसाई हजरात भी थे, सब थे। तो सब के सब मिलकर मौत के नाम पर मुत्तहद हो गए थे।
تو ہمارا کہنا ہے کہ جب سب مذہب والے سب دھرم والے موت کے نام پر متحد ہو سکتے ہیں تو ہم زندگی کے نام پر کیوں نہیں متحد ہو سکتے ہیں. لہذا ہم کو زندگی کے نام اگر زندہ رہنا ہے تو ہمیں یونٹی آپس میں پیدا کرنا ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہوگا, ایک دوسرے سے محبت کرنا ہوگی, ورنہ ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا بلکہ پوری دنیا اسی میں تباہ ہو جائے گی. اور ایک ملک اگر ایک بھی ذرا سی جنگ بھی ہلکی بھی چھڑ گئی تو پھر اس جنگ کا کوئی روکنے والا ہوگا نہیں, پھر دنیا تباہی بربادی کے دہانے پر آ جائے گی. یہی کہنا ہمارا امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ امن سے کام لو اور جو ہے کسی پر زیادتی نہ کرو, کسی پر ظلم نہ کرو. اور جیسا میں نے کہا کہ کبھی جنگ چھیڑو نہیں اپنی طرف سے, کبھی جنگ میں شروعات نہ کرو. اگر شروعات نہیں ہوگی تو پھر جنگ بھی نہیں ہوگی. یہ ایک بہترین پیغام امام حسین کا کربلا کے میدان میں تھا, جو ہر انسان کے لیے, ہر حکمراں کے لیے اور ہر حکومت کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں. میں مجاہد خان BTS نیوز سے. آج ہم لوگ سالار جنگ میوزیم میں موجود ہیں جہاں پر اسٹیٹ پریزیڈنٹ مائنورٹی مورچہ کے محمد افسر پاشا ہمارے ساتھ میں ہیں. آئیے ہم بات کرتے ہیں محمد افسر پاشا صاحب سے. آج میں بے شک بول سکتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ نے سب سے یہ دنیا میں سب سے پہلے کرانتیکار بول سکتا ہوں, کیونکہ حق کے لیے لڑائی, انسانیت کی لڑائی کا ایک ایگزامپل امام حضرت حسین رضی اللہ ہے. تو ہر قوم آپ کے حق کے لیے لڑنا ہے اور جو کچھ حاصل کرنا ہے. مہاتما گاندھی جی نے بولا اور اپنے نریندر مودی جی بھی بولا ہے, اگر ہندوستان آگے بڑھنے کے لیے امام حسین کے جو راستہ بتائے وہ راستے پہ چلنا بہت ڈیولپمنٹ کے لیے, حق کے لیے وہ جو راستہ بتائے ہے وہ راستے پہ چلنے کے لیے ہم تیار ہیں. کچھ دیگر مذاہب کے لوگوں نے جیسے سردار جی وغیرہ نے حصہ لیا اس پروگرام میں, بہت اچھا لگا, پبلک نے بھی بہت اچھے سے سنا ان لوگوں کو. اب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ نے ایک مذہب کے آدمی نہیں تھے, وہ انسانیت کے لیے, انسان پھیلانے کے لیے وہ پیغمبر کے بعد ان کے نواسے تھے. ایک ان کا کوئی بھی مذہب نہیں تھا, انسانیت ان کا مذہب ہے. اسی لیے سردار جی لوگ آئے, جین لوگ آئے, میرے بہن عیسائی بہن بھی ہے, ماشاءاللہ کیا بات. ہر مذہب کے لوگ اپنے رضی اللہ کے راستے پہ چلنے لیے آج شپت لے لیے. بے شک. میڈم سے بات کریں گے, آئیے دیکھتے ہیں. بات کریے, آپ کا نام میڈم؟ ملیشوری, مائنارٹی مورچہ مہیلا پرمکھ. اوکے, بتائیں اس پروگرام کے بارے میں, بتائیں کیسا سوچتے ہیں کہ آپ کی طرف سے, آپ کے نظریے سے کیسا دیکھتے ہیں؟ చాలా బాగుంది. అన్ని రకాల అన్ని మతాలని కలిపి ఇక్కడ కూర్చోవడం అన్నమాట. అది ఒక ముస్లిం అనే ఒక్కటే కాకుండా ప్రతి వాళ్ళు సిక్కులు వచ్చారు, క్రిస్టియన్స్ వచ్చాం, అందరం వచ్చాం. అలాగే మన భారతదేశంలో మనం అన్ని మతాలు కలిసి ఉన్నాం. ఎలాగో భారత మాతకి మనం అందరం బిడ్డలుగా ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం కలిసి నడవాలి. ఎదుటి వాళ్ళ ధర్మాన్ని మనం అట్లాగా ఆదరించాలి, వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా సంతోషంలో దుఃఖంలో మనం పాలు పంచుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. अब बताएं. अस्सलाम जी, मैं गोलकुंडा माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट की हैसियत से, और सबसे पहले जो है इंसानियत का जिस तरह से हमारे सदर मोहतरम अली जनाब अफसर पाशा साहब बता रहे थे कि इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन का ऐसा वाक़या गुज़रा है कि ये क़यामत तक के लिए एक सीख है और एक हिदायत है. हक़ और बातिल का फ़ैसला किस तरह से किया गया था इमाम हुसैन के दौर में, और इस दौर में हमको किस तरह से फ़ैसले लेना है, ये सबको आशना कर. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. यकीनन मुझे हुसैनी कहने पर फ़ख्र महसूस होता है. दुनिया की कायनात जो चल रही है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद, मैं भी एक शेर से इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ. क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है. क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है. इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. यकीनन आज की इस महफिल के सदर जनाब हनीफ अली साहब, इज़्ज़त आप रुकने सेंट्रल वक्फ कौंसिल, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. मैं समझता हूँ हम महिला भी, हम एक 30-40 साल से हम लोग हमेशा मुलाकात करते हैं. मैं अपनी पार्टी से लगा रहा और वो भी अपनी पार्टी से मुसलसिल काफ़ी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं. और आज की महफिल में ख़ास तौर से मौलाना अल्लामा कलब जवाद साहब भी मौजूद है. उसके लिए बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए. जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब
सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रोफेसर डॉक्टर ऐनुल हसन आबिदी साहब, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब उद्दीन खादरी साहब, प्रोफेसर शोबे अंग्रेजी, सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी साहब, सज्जादा नसीम कोलमपली, जनाब हरविंदर सिंह साहब। बहुत खुशी की बात है क्योंकि गुरु नानक जी हमेशा इस्लाम से बहुत अच्छी तरीके से मुताला किए और इमाम हुसैन की शहादत पर उन्होंने भी काफ़ी रब का इजहार किया था। और जनाब डॉक्टर डी नरसिम्हन साहब और ख़ास तौर से इस जलसे के रोएरा डॉक्टर तबरेज़ हुसैन साहब ताज साहब, उन्होंने काफ़ी कोशिश करते हुए इस महफिल को सभी लोगों को इनवाइट किया है। और डॉक्टर खुदुद्दीन साहब माहिर नफ्सियात शिकागो जो ऑनलाइन पर मौजूद है, और बहुत से ख़वातीन और हज़रात और मेरे भाई लोग। यकीनन इमाम हुसैन की शहादत को हम कभी ज़िंदगी में हमारे लिए एक हक़ और बातिल का बहुत बड़ी हमारे लिए तालीम दी गई है। जो इंसान हक़ के लिए लड़ता है वही इंसान होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई जंग नहीं लड़ी थी, इस्लामी जंग। उन्होंने जो लोग नाक जुल्म करते थे उनके लिए हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने 1 मुहर्रम से और 10 मुहर्रम को उन्होंने शहादत हासिल की। और शहीद जो हुए वो हक़ के लिए हुए, कोई इस्लाम फैलाने के लिए। ये इस्लामी जंग नहीं थी। इस्लाम तारीख़ इस्लाम में हज़ारों जंगें हुई है जहाँ हम लोगों ने फतवात हासिल किए, मगर जो बातिल था उसे ख़त्म करने के लिए, यजीद की जुल्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ा और उसमें शहादत हासिल की। यकीनन हमारे लिए, हम नहीं सारी कायनात के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक बात कहा करते थे, मैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हमेशा उन्हें सारी कायनात, सारे मखलूक हमेशा याद करना चाहिए। आज इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हु को मुस्लिम नहीं, हिंदू भाई भी बहुत एहतराम करते हैं। आप जानते हैं इस तेलंगाना तहरीक में, तेलंगाना मूवमेंट में, तेलंगाना के अंदर हमारे सीएम साहब ने हमेशा उनकी याद को आगे किया। हमारे जो बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे उसमें इल्म मुबारक बराबर रहता था। वो बताते थे कि ये जो रास्ता बताया गया हक़ के लिए लड़ने का, वो इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया, उस पर हम लोग अमल करना चाहिए, चलना चाहिए। आज 10 मुहर्रम के लिए सारे हिंदुस्तान में इंतजाम नहीं थे, मगर हमारे पास BK आलम के इंतजाम इस तेलंगाना स्टेट में काफ़ी अच्छी तरीके से मनाए गए। और हम यही चाहते हैं कि हमेशा उनकी तालीम को हम मद्देनज़र रखें और उनके हक़ के लिए हमेशा बातिल से हम लड़ते रहें। जंग करबला ऐसी जंग थी जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ, जो जुमला 72 लोग थे जो उनके अफराद ख़ानदान थे, दूसरी जानिब यजीद के हज़ारों सिपाही थे। उन्होंने बहुत से जुल्म हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पे किए और इस तारीख़ी जंग को हम जब तक दुनिया कायम रहेगी तो ज़रूर उसे याद रखा जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में और इस जंग में हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। इस सबक को हमेशा याद करना चाहिए। और इमाम हुसैन की जो तालीमात है, उनका जो रास्ता है ज़िंदगी गुजारने का और हक़ के लिए लड़ने के लिए, उन्होंने किसी को शामिल नहीं किया, अपने अफराद के साथ यजीद से मुकाबला किया। और 10 मुहर्रम को हम बहुत यकीनन मुहर्रम का महीना हमारे लिए गम का महीना है। अभी मुझसे पहले ये बात ज़रूर कही गई, कई लोग कहते हैं, गैर मुस्लिम भाई को नहीं मालूम है ये पंडुगा शुभाकांक्षी ईद मुबारक, तो इसकी हम लोगों तक बात पहुंचाना चाहिए। ये हमारे लिए गम का महीना है और इमाम हुसैन की शहादत दुनिया को एक सबक देती है। दुनिया में किसी ने वो सबक नहीं दिया। हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत कम तादाद में अपने ख़ानदान के साथ रहते हुए यजीद से मुकाबला किया और जब तक मुकाबला करते रहे जब तक अपने जिस्म में जान रही। इसलिए हमें हमेशा उनको याद रखना चाहिए, उनके बताए हुए पर रास्ते पर चलना चाहिए। उनका जो रास्ता था हक़ और बातिल का था। हक़ के लिए हमेशा हम आवाज़ उठाना ये हर एक का फ़र्ज़ है और ख़ास तौर से मुसलमानों का फ़र्ज़ है। मैं एक 4 शेर है जिन्हें जोश मली आबादी के उनकी रुबाई है, मैं पढ़कर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े उलमा हज़रात मौजूद है।
इस बारे में वो तफसील से रोशनी डालेंगे। मगर हमेशा हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के इल्म मुबारक पर हम धट्टी भी देते हैं और हुकूमत की तरफ से बहुत एहतराम किया जाता है। हमारे सीएम साहब भी कई बार गए, वो चाहते हैं, एक बार उन्होंने एक बात, हमारे कई शिया हज़रात मौजूद थे, पी के आलम को धट्टी देने के लिए आए। उन्होंने कहा कि ये इमाम हुसैन हक़ के लिए लड़े और इंसान को दुनिया में एक रास्ता बताए, जो जालिम होता है उसके खिलाफ लड़ना है और हक़ लोगों के लिए हक़ की तालीम देना चाहिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जोश मली आबादी साहब ने ये 4 अशआर लिखे हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चिराग नूर बशर के तारे हैं हुसैन, चिराग नूर बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शुक्रिया अदा करते हैं। ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ہندوستان منتظر کام ہے جس کے صدقے میں پاکی یہ اسلام ہے شاہ کربو یاد کیا جاتا ہے اور آنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ آج یہاں پر مولانا کلبی جواد صاحب کی موجودگی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ حسینی میں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دونوں معزز مہمان مولانا کلبی جواد وائس چانسلر صاحب مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی جناب سید احمد حسن عابدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کیونکہ ہمارا تعلق ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ بہت اچھا کلام کا شعر بڑی داخلہ نے سنایا۔ آئی ناظرین محترم حضرات، کیونکہ تمام مہمانان تشریف لا چکے ہیں اور ایک کے بعد دیگر شاد خوشی کی جائے گی، سب کی نہیں سکتا۔ محترم حضرات، ایک روزہ یاد حسین اور ہماری ذمہ داریاں کانفرنس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرأت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوگا، اس سے قبل جو یک کے بعد دیگر میں سب کو یہاں پر مدعو اس بزم کی جو صدا ہے جس کی یاد میں یہ جو ہے کانفرنس ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ سماچار سماپت ہوتے ہیں۔ دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میڈیا ٹیم کو دیجیے اجازت۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہیے BTS نیوز۔ جے ہند۔